बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। खोसा साहब ने जो मिस्टेक की है उस पर आप सब पाकिस्तानी एक साथ हो जाएं। इन चीफ जस्टिस ने, इन जजों ने आज तक हमें सिर्फ मरवाया है नवाज शरीफ और जरदारी से। ये पाले हुए हैं उनके। लगता है खोसा साहब की भी कोई मूवी जो है ना वो नवाज शरीफ के पास है, जिसकी वजह से खोसा साहब ने ये कदम उठाया है। लेकिन पाकिस्तानियों, पाकिस्तान हालत जंग में है, इसलिए हमें अपनी पाक फ़ौज का साथ देना है। सब इकट्ठे हो जाओ। चीफ जस्टिस को ललकार के कहती हूँ, रेफरेंडम करवाओ, आवाम की राय पूछो पाक फ़ौज के बारे में और अपनी हैसियत के बारे में अंदाज़ा लगाओ कि तुम जज। खोसा साहब ने तो वो बुनियादें हिला दी हैं जो निसार चौधरी साहब ने रखी थी। हम दिल से एहतराम करते हैं निसार चौधरी साहब का, सलूट करते हैं उन्हें। लेकिन खोसा साहब ने अपनी अपनी हमाकतों से और अपने गलत फैसलों से उन रखी हुई बुनियादों को भी हिला दिया है। बराए मेहरबानी खोसा साहब, आपको गद्दारों को देने की सज़ा का बहुत शौक़ है ना, पहले पाकिस्तान के सारे गद्दार करने की हिम्मत तो रखें। अपने में वो ताकत तो लाएं, अपने शोल्डर्स में लेकर आए। उधर से हुसैन हुक्कानी को लेकर आए, अल्ताफ़ हुसैन को अगर आप में सांस है लेकर आए, नवाज शरीफ को, इसको बेटों को लेकर आए, हिसाब डार को, सबको फिर एक साथ ही डालेंगे। मुशर्रफ साहब आपको नज़र आते हैं, आपकी आंखों पे जो पट्टी चढ़ी हुई है उसे उतारें। मुशर्रफ साहब तो चेहरे से बीमार लगते हैं। दूसरी बात, मुशर्रफ साहब पे गद्दारी का है, लेकिन मुशर्रफ साहब की ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इस कौम के साथ वफादारी का भी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हदीबिया में कुछ असूल रखे थे। आप लोगों को इस्लाम नहीं नज़र आता, आप लोगों को डॉलर नज़र आते हैं, लफाफे नज़र आते हैं, ब्रीफ केस नज़र आते हैं, फिर अपनी वो गंदी बनाई मूवियाँ नज़र आती हैं जो लफाफा और ब्रीफ केस देते हुए वो आप लोगों की बना लेते हैं। ठीक है खोसा साहब, आपने ज़िंदगी की कोई बड़ी गलती की है ना, तो बाजवा साहब की प्रमोशंस को आपने इंटरप्शन करके बहुत बड़ी गलती की है। ये ज़िंदगी में गलती आवाम भूलेगी नहीं, पाकिस्तानी कौम भूलेगी नहीं। बाजवा साहब, आप या इस फैसले से हट जाएं, इस हरकत से बाज आ जाएं। पाकिस्तान का बच्चा पाक फ़ौज के पीछे खड़ा है। आपके वालिद हजूर जो हैं पाकिस्तान की हिफाजत नहीं कर रहे हैं। आपके वालिद हजूर ने बलूचिस्तान को दहशतगर्दी से पाक नहीं किया, मेरी पाक फ़ौज ने किया, इन जर्नलों की सरपरस्ती में। और कमर बाजवा साहब वो जर्नल हैं जो ख़ुद सरहदों पे जाते हैं, मुशर्रफ साहब के पीछे पड़े हैं। मुशर्रफ वो जर्नल है जो कालगर की लड़ाई में भारत की साइड पे उतर गया था, सियाचिन में नीचे उतर गया था बाहर। आप उस मुशर्रफ को ललकार रहे हैं, उसे आप बुज़दिली का ताना देते हैं। चीफ जस्टिस साहब, आप कार्टूनी हरकतें भी करते हैं, अपनी उम्र के मुताबिक करें। आपने उस दिन मुशर्रफ साहब की नकल उतारी, आपको शर्म नहीं? अगर आपको इस उम्र में शर्म नहीं आती तो मुझे भी आपको कहते हुए कोई शर्म नहीं आती। बराए मेहरबानी, आप वज़ीर आज़म इमरान खान को सब चोर इकट्ठे हो गए। आपके बारे में मुझे शुबा ज़रूर था, लेकिन अब यकीन हो गया है। आपके फ़ैसले आपको याद दिलाऊं, फ़ाइज़ ईसा साहब को आपने बेंच का सरबराह बना दिया, जबकि वो चोर है। वो कहता मुझे अपने ना बच्चों का पता और ना उनके सासों का पता। अथर मिनल्लाह, हफ्ते को नून लीग पर आपकी नाक के नीचे नून लीग के लिए अदालतें खोलता है, पर आपको नहीं पता। आपने नवाज शरीफ को बाहर भेज के कहते हैं, ये तो वज़ीर आज़म ने किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शर्त रखी थी 7 अरब की, जिसे आपने हटा के उसे, आप तो इस इंतज़ार में बैठे थे कि इमरान खान से कोई गलती हो और आपकी दाल गल जाए। चीफ जस्टिस साहब, सबसे ज़्यादा गंदा इदारा है ना कोई पाकिस्तान में तो वो अदालतें हैं। हम लानतें भेजते हैं सुप्रीम कोर्ट पे, हम लानत भेजते हैं हाई कोर्टों पे, और अगर कोई सबसे मुक़द्दस इदारा है, कोई सबसे काबिल एहतराम इदारा है तो वो पाक फ़ौज है। मैं आपको ये बात पूरी कौम की तरफ से कह रही हूँ। पाक फ़ौज के छोटे से छोटे कैप्टन सिपाही से लेकर जर्नल तक का हम एहतराम करते हैं, रिटायर्स का एहतराम करते हैं जो पाकिस्तान के साथ वफादार हुए हैं। आपने बड़ी हमाकत कर रहे हैं। आप पाक फ़ौज को 2 हिस्सों में तकसीम करने के लिए, जो पाक फ़ौज ने अपने इदारे के बारे में फ़ैसले किए हैं, क्योंकि आप में तो इतने गट्स नहीं हैं कि आप इंसाफ कर सकें। आपने उनके इंसाफ पे भी उंगली उठाकर पाक फ़ौज को हिस्सों में तकसीम करने का कोशिश किया है।
चीफ जस्टिस खोसा साहब अपनी इस गलती को यहीं लपेट लें, नहीं तो पाकिस्तानी कौम ऐसा इनकलाब और ऐसा सड़कों पे आएगी कि आप लोगों को अदालतों का और फैसलों के रास्ते भूल जाएंगे, इंसाफ करना भूल जाएंगे। चीफ जस्टिस खोसा साहब, इज़्ज़त से आपका टाइम पूरा हो रहा है, बराए मेहरबानी इस कुर्सी को छोड़ दें। आप इस कुर्सी के काबिल नहीं हैं, आपने ये प्रूव कर दिया है। इमरान खान के दामन पे कोई गद्दारी का, कोई बददियानती का सबूत नहीं है, इसलिए आप लोग सब बुखला गए हैं। जो पाक फ़ौज का दुश्मन है वो हमारे लिए किस इंडिया से, इसराइल से कम नहीं है। चाहे वो कोई चीज़ जस्टिस हो, चाहे वो कोई हाई कोर्ट का जज हो, चाहे वो कोई सियासतदान हो, हम अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। इस हद तक खड़े हैं कि अगर चॉइस आ जाए मरने की तो पाक फ़ौज की गोली से मरना पसंद करेंगे बजाय कि दुश्मन की गोली से मरे। और आप जैसे बड़वे तंग गली से अपने ब्रीफ केस लेके भाग जाएंगे। आपको मैं इल्तमास करती हूँ, अपने इस फैसले पर नज़रसानी करें और हुकूमत के मामलात में अपनी टांग अड़ाना छोड़ दें। अगर आपको टांग ही अड़ानी है तो अपने हाई कोर्ट के फैसलों पर टांग अड़ाएं। आपकी नाक के नीचे हाई कोर्ट के जज हफ्ते को किसी पाकिस्तानी के लिए नहीं खोलते। अगर आप में इतनी गैरत है, 4-4 हफ्तों के लिए तमाम पाकिस्तानी जो जेलों में सड़ रहे हैं उन्हें 4 हफ्तों के लिए इलाज से निकालें। लेकिन ये गैरत आप लाएंगे कहाँ से जो है ही नहीं आपके पास। बराए मेहरबानी खोसा साहब, आप इमरान खान और पाक फ़ौज के मामलात में अपनी लंगड़ी टांग मत लटकाएं। आपके इस फैसले से हम बाहर रहने वालों को बहुत दुख हुआ है और आपने गद्दारी का इकदाम उठाया है। आप पाक फ़ौज के फैसलों पे भी आ जा, उन्होंने अपने इदारे के, आप अपने गंदे इदारे को तो ठीक ना कर सके और आप पाक फ़ौज की अदालतों पे बात करते हैं। आपकी इतनी हिम्मत ही कहाँ से आ गई? चीफ जस्टिस खोसा साहब, अपने फैसले पर नज़र आसानी कीजिए इससे पहले कि पाकिस्तानी आवाम रोडों पे आ जाए। ये इमरान खान की ईमानदारी है जो रंग ला रही है। आप लोगों की नहीं तो इतनी औकात ही कहाँ थी कि आपको फैसलों की इख्तियार दिया जाता। आप सब लोग नवाज शरीफ नून लीग के बूटों में रहते हैं, पाकिस्तान के लुटेरों के बूटों में रहते हैं। आप सब की कमज़ोरियाँ उनकी जेबों में रहती हैं। आपको पपेट की तरह हिलाया जाता है। माफ़ कीजिएगा, चौधरी निसार साहब जितनी इज्जत से गए थे, हमने तो उनकी भी एक्सटेंशन की इल्तमास की थी जो कि गद्दारों ने होनी ना दी। आपने उतनी ही ज़िल्लत ले ली है जितनी निसार साहब ने इज्जत ली थी। बराए मेहरबानी गौर कीजिएगा, नहीं तो आप मौलाना फजलुर रहमान का धरना और इमरान खान के धरने को भूल जाएंगे। पूरी कौम पाक फ़ौज के साथ खड़ी है, हर जर्नल के साथ खड़ी है जो पाकिस्तान का वफादार है, जो इस मिट्टी पे अपना खून बहाता है। बराए मेहरबानी, ये मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग हैं। आप तो नरम गरम कुर्सी पे बैठ के झूलते हैं और झूल के मज़े लेते हैं, आंखों के इशारों से ब्रीफ केसों के रुख मोड़ते हैं। बराए मेहरबानी, कौम इतनी बेवकूफ़ नहीं है। इमरान खान की मेहरबानी है, उसने हमें इतना बाशऊर कर दिया है। आप जैसे गद्दारों ने, हम तो पहले ही अपनी अदालतों पे यकीन नहीं करते, हम तो अपनी अदालतों पे पहले ही लानत भेजते हैं। दुनिया की कोई अदालत अपने आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं जाती, उसकी इज़्ज़त के ख़िलाफ़ नहीं जाती। एक आप जैसे गद्दार हैं, जितनी मजबूत, जितनी कमाल की फ़ौज है, तुम जैसे गद्दारों ने उसका मेरोल गिराने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पर पाकिस्तानी, सारे पाकिस्तानियों, निकलो इस फैसले के ख़िलाफ़, आवाज़ बुलंद करो और अपनी फ़ौज के पीछे खड़े हो जाओ जो तुम्हारे लिए तुम्हारे आगे खड़ी होती है और अपने सीने देती है और तुम सुकून से सोते हो। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।